बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मकतब टीवी के देखने और सुनने वालों को दिल की था गहराइयों से खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, सूरह फातिहा कुरान पाक की पहली सूरत है। इसी सूरत से कुरान पाक का आगाज होता है। इस सूरत यानी सूरह फातिहा को कुरान पाक का खुलासा कहा जाता है, यानी पूरे कुरान का निचोड़ अल्लाह ताला ने इस एक सूरत में रख दिया है। इस सूरत की अल्लाह ताला ने बड़ी फजीलत रखी है और इस सूरत के अंदर बेशुमार बरक़ात हैं। यही वजह है कि इस सूरत के मुतअद्दिद वज़ाइफ हैं जो कि औलिया कराम ने बतलाए हैं। हर वजीफा अपनी जगह पर मुजर्रब होता है, लेकिन आज की वीडियो में हम आपको सूरह फातिहा का वो वजीफा बताने जा रहे हैं। ये वजीफा आज़मूदा है जो कि हमारे साथ हमारी एक बहन ने शेयर किया है, जिसको शादी के 20 साल बाद इस वजीफे की बरकत से औलाद जैसी नेमत नसीब हुई। दोस्तों, खुद ही सोच लें कि ऐसे शादीशुदा जोड़े की खुशी का क्या आलम होगा जिसको 15-20 साल के बाद औलाद की नेमत नसीब हो जाए। इसी खुशी के तोफैल हमारी इस बहन की ये ख्वाहिश है कि वो इस वजीफे को हर उस शादीशुदा जोड़े तक पहुंचाए जो अभी तक औलाद की नेमत से महरूम है, ताकि वो भी इस वजीफे से मुस्तफीद हो सकें। इस वजीफे को फैलाने में आपसे भी ताउन की अपील की जाती है। इस वीडियो को जितना शेयर करेंगे उतना ही ज्यादा लोगों तक ये पहुंच पाएगी। सूरह फातिहा के इस वजीफे का तरीका क्या है, इस वजीफे को बे औलाद ख़वातीन व हज़रात ने कैसे करना है, इस हवाले से हम आपको मुकम्मल तफसील बताएंगे। लेकिन दोस्तों, इससे पहले कि आपको इस बारे में तफसीलात बताएं, आपसे गुजारिश है कि अपने चैनल मकतब टीवी को सब्सक्राइब कर लें और घंटी का बटन भी दबा दें ताकि आने वाली वीडियोस भी आपको नोटिफिकेशन के जरिए मिलती रहें। जज़ाकल्लाह। दोस्तों, बढ़ते हैं आज के मौजू की जानिब और आपको बिना किसी ताखीर के आज के वजीफे के बारे में बताते हैं कि आपने ये वजीफा कैसे करना है। इस वजीफे का तरीका ये है कि आपने सबसे पहले 2 रकात सलावातुल हाजात पढ़नी है और सलावातुल हाजत पढ़ लेने के बाद आपने जाए नमाज पर ही बैठे बैठे सबसे पहले 11 मरतबा दरूद इब्राहिमी पढ़ना है और इसके बाद आपने 21 मरतबा सूरह फातिहा पढ़नी है और सूरह फातिहा के बाद आपने सूरह फातिहा की आयत नंबर 4 इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्ताईन को 100 मरतबा पढ़ना है और आखिर में दोबारा आपने 11 मरतबा दरूद इब्राहिमी पढ़ लेना है। और इस तरह से ये वजीफा मुकम्मल करने के बाद आपने 1 गिलास पानी पर इस वजीफे का दम कर देना है और इसके बाद आपने सर सजदे में रखकर अल्लाह ताला से खूब रो रो कर दुआ मांगनी है। अपने लिए औलाद मांगनी है और दुआ में आपने ये जुमले जरूर शामिल करने हैं। या अल्लाह, अकेली जात तो तेरी है और तू ही अकेला अच्छा है। हम तो औलाद के साथ अच्छे लगते हैं, तू अपने खजाने से हमें औलाद अता फरमा। याद रहे कि इन कलामात को आपने मुतअद्दिद बार अपनी दुआ में दोहराना है और ये कलामात वजीफे का हिस्सा हैं। इन अल्फाज के साथ आपने अल्लाह ताला से दुआ तलब करनी है। याद रहे कि ये वजीफा हमारी बहनों के करने का है, इसलिए जब आप वजीफा कर लें और अल्लाह की जात से खूब दुआ मांग लें तो इस पानी को संभाल लें। इस पानी में से आधा आपने खुद पीना होगा और आधा अपने शौहर को पिलाना होगा। और इसके साथ एक और जरूरी बात ये भी है कि आपने और आपके शौहर ने चलते फिरते नमाज के बाद, तलावत के बाद और हर हालत में ये दुआ पढ़ते रहना है। तर्जुमा: ऐ मेरे परवरदिगार, मुझे अकेला ना छोड़ना और तू ही बेहतरीन वारिस है। याद रहे कि ये दुआ ऐसी दुआ है कि हजरत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम ने की तो अल्लाह ताला ने कबूल फरमाई और उन्हें हजरत याह्या अलैहिस्सलाम जैसी नेक औलाद अता फरमाई। दोस्तों, जैसा कि पहले भी ये जिक्र हुआ है कि ये वजीफा खवातीन ने करना है, इसलिए हमारी उन बहनों से गुजारिश है जो कि औलाद की नेमत से अभी तक महरूम हैं कि इस वजीफे को पूरे यकीन के साथ जरूर करें। इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल से औलाद जैसी नेमत अता होगी और इंशाअल्लाह आपको मायूसी नहीं होगी। जिस अल्लाह ने हमारी इस बहन को 20 साल के बाद औलाद अता फरमाई, वही अल्लाह आपको भी औलाद देने पर कादिर है। बस बात सारी यकीनों की है। जब आप अल्लाह ताला से यकीन के साथ और मुस्तकिल मिजाजी से मांगते रहते हैं और मायूस नहीं होते और ना ही अपनी जबान पर मायूसी के अल्फाज लाते हैं, तो फिर अल्लाह एक ना एक दिन जरूर आपकी सुन लेता है।
क्योंकि अल्लाह के हाथ देर तो है लेकिन अंधेर नहीं है। एक बार फिर आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को सदका जारिया की नीयत से ज्यादा शेयर करें, ताकि ये वीडियो हर उस शादीशुदा जोड़े तक पहुंच पाए जो कि औलाद के लिए तरस रहा है। किसी एक भी जोड़े को इस वजीफे से फायदा हुआ तो आप उनकी सारी जिंदगी की दुआओं का हिस्सा बन जाएंगे। यकीन माने कि बाज वज़ाइफ ऐसे होते हैं कि जिनको शेयर करने में भी इंसान को खुशी महसूस होती है, क्योंकि ये वज़ाइफ रंजीदा दिलों की दवा होते हैं और अक्सर लोगों की दरीना ख्वाहिशात की तकमील का जरिया होते हैं। हमारा ये वजीफा भी ऐसा ही है, क्योंकि उस खातून और उस मर्द की खुशी का अंदाजा लगाना और उसको बयान करना नामुमकिन है जिसको शादी के 10 या 20 साल बाद औलाद जैसी नेमत मिली हो। अगर आपके एक शेयर से किसी दुखी दिल की मुराद पूरी हो जाती है तो ये किस कदर सादत की बात है। दोस्तों, चूंकि हमारा ये वजीफा सूरह फातिहा का वजीफा है तो इसलिए जरूरी है कि इस सूरत के फजाइल और बरकात भी जाने जाएं। इसलिए यहाँ आपको मुख्तसरन सूरह फातिहा की फजीलत और बरकत बताते हैं। इमाम निसाई रहमतुल्लाह रिवायत करते हैं, हजरत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं कि एक दिन जिब्राईल अलैहिस्सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठे हुए थे तो उन्होंने ऊपर की जानिब से एक चरचराहट की आवाज सुनी। हजरत जिब्राईल ने कहा, यह आसमान का एक दरवाजा है जो आज खोला गया है और आज से पहले कभी नहीं खोला गया। इस दरवाजे से एक फरिश्ता नाजिल हुआ। हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने कहा, यह फरिश्ता जो जमीन की तरफ नाजिल हुआ है यह आज से पहले कभी नाजिल नहीं हुआ था। इस फरिश्ते ने आकर सलाम किया और कहा, आपको 2 नूरों की बिशारत है जो आपको दिए गए हैं और आपसे पहले किसी नबी को नहीं दिए गए। एक नूर फातिहुल किताब है और दूसरा सूरह बकरा की आखिरी आयतें हैं। इनमें से जिस हर्फ को भी आप पढ़ेंगे वो आपको दे दिया जाएगा। ऐसी मुबारक सूरत का वजीफा कितना मुजरब होगा, इसका अंदाजा खुद ही लगा लें। इसी तरह सूरह फातिहा की फजीलत में हाफिज नूरुद्दीन हैसमी रहमतुल्लाह बयान करते हैं, हजरत अब्बू ज़ैद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं कि मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मदीने के किसी रास्ते में जा रहा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स की आवाज सुनी जो तहज्जुद की नमाज में उम्मुल कुरान यानी सूरह फातिहा पढ़ रहा था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े होकर इस सूरत को सुनते रहे हत्ता कि उसने वो सूरत खत्म कर ली। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुरान में इसकी मिसल और कोई सूरत नहीं है। इमाम तिबरानी रहमतुल्लाह ने इस हदीस को मौजमे ओस्त में रिवायत किया है बाहवाला मजमुल ज़वाइद। और दूसरी जगह हजरत अब्बू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं कि जिस दिन फातिहुल किताब यानी सूरह फातिहा नाजिल हुई उस दिन इब्लीस बहुत रोया था और ये सूरत मदीने में नाजिल हुई थी। इस हदीस को इमाम तिबरानी रहमतुल्लाह ने मौजमे ओस्त में रिवायत किया है और इसकी सनद सही है बाहवाला मजमुल ज़वाइद। और इमाम दारमी रहमतुल्लाह रिवायत करते हैं, अब्दुल मलिक बिन उमैर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फातिहुल किताब से हर बीमारी की शिफा है बाहवाला सनने दारमी। दोस्तों, आप खुद ही सोच लें कि ऐसी फजीलत और बरकत वाली सूरत का वजीफा किस कदर मुजरब और ख़ास होगा। और मज़े की बात यह है कि हमने आपको जो वजीफा बताया है वो ऑलरेडी आजमूदा है और ऐसा वजीफा है कि जिससे हमारी एक बहन को अल्लाह पाक ने 20 साल बाद औलाद अता की है। अगर आप या आपका कोई जानने वाला औलाद के तमाम हरबे इस्तेमाल करके मायूस हो चुका है तो उसके साथ ये वजीफा अभी ही शेयर करें। अल्लाह के फजल से मुराद जरूर पूरी होगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, कमेंट में अपनी राय दें। फेसबुक, व्हाट्सएप और दीगर सोशल मीडिया ऐप्स पर इस वीडियो को सदका जारिया की नीयत से शेयर करें। अहबाब, हमारे यहाँ खुसूसी दुआ का एहतमाम भी किया जाता है। इस दुआ में शामिल होने के लिए अपना नाम कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। हमें आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। अल्लाह हाफिज।